बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Shaam. In this program, we are going to learn about different cities and new things and Islamic information. So let's begin our program with the Fazilat of Durood Sharif. हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, वो जब तक नहीं मरेगा तब तक वो अपना जन्नत में मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का सवाल कर लेते हैं। आज का सवाल है कि सबसे अफजल जन्नत कौन सा है? सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। सवाल रिपीट कर देता हूँ, सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं तिलावत अपने प्रोग्राम में और और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तर्जुमाए कंजुल इरफान। कुरैश को मानूस करने की वजह से इन्हें सर्दी और गर्मी दोनों के सफ़र से मानूस करने की वजह से तो इन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें खौफ से अमन बख्शा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको और अच्छे अंदाज से तिलावत और तर्जुमा करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने सुना एक बहुत ही अच्छे अंदाज में तिलावत। और आइए आज का सवाल रिपीट कर लेते हैं। आज का सवाल है कि सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। तो आइए अपने प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं जिसमें हमारे साथ होंगे हसन भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन से कलाम की तैयारी करके आए हैं? चलो दियारे नबी की जानिब। दुरूद लब पर सजा सजा कर, सुभान अल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं अपने बहुत ही अच्छे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। बहारें लूटेंगे हम करम की, बहारें लूटेंगे हम करम की। दिलों में दामन बना बना कर, बहारें लूटेंगे हम करम की। दिलों में दामन बना बना कर। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। बहारें लूटेंगे हम करम की, बहारें लूटेंगे हम करम की। दिलों में दामन बना बना कर। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, कोई ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवा को हर जगह से, वो बेनवा को हर जगह से नवाजते हैं बोला बोला कर। वो बेनवा को हर जगह से नवाजते हैं बोला बोला कर। मैं ऐसा आसी हूँ जिसकी झोली, मैं ऐसा आसी हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है। मैं ऐसा आसी हूँ जिसकी झोली में कोई हुस्ने अमल नहीं है। मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं। खताएं मेरी छुपा छुपा कर, मगर वो एहसान कर रहे हैं। खताएं मेरी छुपा छुपा कर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अल्लाह। अगर मुका
अगर मदीने गया मैं खालिद कदम कदम खा के उस गली की कदम कदम खा के उस गली की चूम लूंगा उठा उठा कर कदम कदम खा के उस गली की चूम लूंगा उठा उठा कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपके नात के स्किल्स और अच्छे करे, नात के स्किल्स को बढ़ाए। तो आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ मोहम्मद अहमद तारी चिश्तिया श्री से। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। बच्चों की शाम जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम अहमद रजा है। मैं सादिकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। किड्स मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद आशुद्दीका तारिया। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। और नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं सादिकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है जन्नतुल फिरदौस। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जहां से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, आपके सवाल का जवाब है कि सबसे जन्नतुल फिरदौस है। हम सब का तारा चैनल मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आप लोगों को प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने बहुत ही एक्सक्लूसिव सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। Dear kids, now we entered the very exclusive segment called Kahani. In this segment, I'm going to tell you a very good story. और वो है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दो रैबिट्स के बारे में। किन के बारे में? खरगोश। रैबिट यानी खरगोश। प्यारे बच्चों, दो रैबिट्स होते हैं यानी दो खरगोश होते हैं। एक का नाम होता है सोनू और एक का नाम होता है मोनू। वो दोनों रैबिट्स बहुत गोल गोल प्यारे प्यारे से होते हैं। अच्छा, मैं इन दोनों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। सोनू जो है वो बड़ा है और वो अच्छी पर्सनालिटी का है। वो बहुत काइंड है और डिसेंट है, दूसरों की मदद करता है, यूज़फुल है और दूसरों की मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की इस्लाह करता है और अपने आप को नीट रखता है, अच्छा रखता है। और मोनू जो है वो बड़ा शरारती है और दूसरों को तंग करता है और दूसरे खरगोशों का मजाक उड़ाता है। और दूसरे खरगोशों का ये भी बात है कि कैरेट भी खा जाता है। कैरेट समझते होंगे, गाजर, वो भी खा जाता है। और अच्छा, उसका वो बहुत यूनिक रैबिट था। उसका कलर वाइट और रेड कलर था। तो इसी वजह से लोगों को उसका कलर बहुत अच्छा लगा और वो सबसे प्यारा शुमार होता था। तो वो दोनों बहुत प्यारे थे, लेकिन ये ज़्यादा प्यारा लगता था मोनू। तो मोनू जो है वो कभी कभार किसी के जूते छुपा देता, कभी कभार बंदर अंकल के केले भी छुपा देता।
तो बंदर अंकल केले नहीं खा सकते और गाजरें भी खा लेता। तो एक दिन हुआ कुछ यूं कि मोनू खाने की तलाश में घर से बाहर निकला। चलते 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 वो घर से इतना दूर चला गया कि उसको खुद को नहीं पता चला। तो वो उसने सीधे हाथ पे देखा तो उसको भालू अंकल का घर नज़र आया, उल्टे हाथ पे देखा तो आम के दरख्त नज़र आए और सामने देखा तो फिर उसे बंदर अंकल के दरख्त के केलों का दरख्त नज़र आया। और फिर पीछे देखा तो उसको बहुत डर लगने लगा कि भाई मैं कहाँ आ गया, मैं तो भालू अंकल के घर के करीब आ गया, मैं तो यानी कि वो बहुत दूर आ गया। फिर उसने उसने अपने आप से कहा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, भूख तो लग नहीं रही, भूख तो ख़त्म हो गई। तो उसने बंदर अंकल किसी दरख्त के नीचे टेक लगाकर सो गया। उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला कि उसकी आंख लग गई। फिर इतने में कुछ शिकारी गुजरे वहाँ से, उस एरिया से। तो उनमें से एक शिकारी ने उसको देखा, मोनू को देखा और उसको इतना प्यारा लगा मोनू कि बस उसको शिकार ही करना था। तो उसने पिंजरे में मोनू को बंद कर लिया। फिर मोनू की आंख खुल गई और वो चीख चीख के सबको बुलाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे इस पिंजरे से निकालो, मेरी मदद करो, सब प्लीज मेरी मदद करो, बचाओ। करते करते बंदर अंकल के कान में आवाज चली गई। तो बंदर अंकल ने दरख्त के पीछे से एक जोर की छलांग मारी और शिकारी के हाथ पर झपटा मारा। तो शिकारी के हाथ से वो पिंजरा गिर गया और पिंजरा गिरा तो पिंजरे का दरवाज़ा खुला और पिंजरे का दरवाज़ा खुला तो मोनू निकल गया। इसी तरह मोनू की जान बच गई और इसी तरह बंदर अंकल भी भाग गए और मोनू भी फौरन से भाग गया। और इसी तरह उन शिकारियों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करते क्या, वो अब जाके पकड़ भी नहीं सकते बंदर अंकल को या मोनू को, उनके पास टाइम भी नहीं था, तो वो गाड़ी में बैठ के चले गए। इसी तरह आप लोगों को इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है, कोई बताएगा? चले आप बताइए अनस भाई। कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जी, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। और कोई बताना चाहेगा? जो बताना चाहेगा हाथ उठाए। माइक आप बताएंगे? जी बताइए। हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आप भी बताएंगे? चले आप। हमें किसी का खाना नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, हमें किसी का खाना इससे छीन कर नहीं खाना चाहिए, पहले उसे पूछना चाहिए फिर खाना चाहिए। चले अकमल भाई अब बताइएगा। किसी की कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। जी हाँ, किसी की कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। जैसे कि अभी उसको कोई ज़रूरी काम से जाना हो और वो जल्दी में हो, उसको वो चीज़ चाहिए हो, तो वो कितना परेशान हो सकता है ना। चले आप बताइए। किसी की मदद करनी चाहिए। मदद भी करनी चाहिए। जैसे बंदर अंकल ने मोनू की मदद की, लेकिन मोनू तो गलत करता था, लेकिन बंदर अंकल ने उस मोनू पर एहसान किया और उसकी मदद की। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कोई और बताना चाहेगा? चलें अब मैं बता देता हूँ। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हर किसी की मदद करनी चाहिए, किसी से खाना छीन कर नहीं खाना चाहिए, किसी की भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, बिला वजह का तंग नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। तकलीफ पहुँचाना जी, तकलीफ पहुँचाना गुनाह है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह बढ़ेंगे और एक पैकेज देखेंगे और वो एक सेगमेंट है जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, सेगमेंट चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूं हसन रजा। बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है सेफ एट होम, यानी कि हम अपने आप को अपने घरों या फिर घरों से बाहर जाते वक्त किस तरह सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात जो हम सब बच्चों को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए वो ये
कि अक्सर बच्चे डोर बेल बजते के साथ ही बगैर पूछे डोर ओपन कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई भी आपके घर आ सकता है, लिहाजा हमेशा पूछ कर दरवाजा खोलें। बाहर जाते वक्त या अंदर आते वक्त दरवाजे को फौरन क्लोज कर दें, ताकि एक तो आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके। दूसरा फायदा ये है कि कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर या फिर कोई एनिमल जैसे कैट या डॉग वगैरह आपके घर में नहीं घुस सकेगा। घरों में आने वाली कॉल्स या हमारे बड़ों के सेल फोन पर अगर आप कॉल रिसीव करें तो कभी दूसरी जानिब मौजूद ऐसा शख्स जिसको आप या आपके फैमिली मेंबर्स नहीं जानते, उसको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हरगिज़ शेयर ना करें। अगर आप घर पर अकेले मौजूद हो, किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा ना खोलें जब तक उसके साथ या बाहर कोई आपका अपना फैमिली मेंबर मौजूद ना हो। घर पर मौजूद अपने छोटे बहन भाइयों पर नजर रखें। इन्हें इलेक्ट्रिक आइटम्स, सिलेंडर या फिर वॉशिंग एरियाज की तरफ ना जाने दें, क्योंकि ये इनके साथ साथ आपके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, घर में जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए और छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब तक आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट ना दें या किसी स्ट्रेंजर से वो गिफ्ट लेने का ना कहे, तब तक आप ना ही उस अजनबी पर ट्रस्ट करें और ना ही उससे ऐसा कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव करें। हमें अपने घर, अपनी फैमिली के मेंबर्स और हमसे रिलेटेड लोगों के सेल फोन नंबर और जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि अगर कभी हम घर में अकेले हो और हमें परेशानी का सामना करना पड़े, कोई एक्सीडेंट हो या हमारी किसी बहन भाई के साथ हो जाए, तो हमारा कांटेक्ट हमारे घर वालों से हो जाए और हम सेफ रह सके। बच्चों, घरों में आग लगने वाली चीजों जैसे कि लाइटर माचिस वगैरह से हरगिज ना खेलें और ना ही अपने से छोटे किसी बच्चे को इससे खेलने दें। इनकी वजह से आग लग सकती है और हमारा नुकसान हो सकता है। घरों में बड़ों की गैर मौजूदगी में कभी भी अपने दोस्तों या फिर क्लास फेलोज को घर पर ना बुलाएं, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ बच्चे फूलों, पौधों को तोड़ते हैं, खराब करते हैं, इन्हें बसल देते हैं। इनमें फूलों या पौधों के साथ लगे हुए कांटे भी होते हैं, जिससे हमें चोट या रगड़ भी लग सकती है। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे घरों में कुछ हैवी मशीन्स जैसा कि एक्सरसाइज करने की मशीन, मोटर मशीन, मैकेनिकल टूल वगैरह मौजूद होते हैं और हम या हमारे छोटे बहन भाई इनसे खेलना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इन चीजों से हमें नुकसान और चोट लग सकती है। हमें इन सब बातों का खुद भी ख्याल रखना है और छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने देखा कितना ही अच्छा पैकेज था और हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में क्या क्या सबक हासिल किया, आप बताएं। क्या मैं माचिस, लाइटर, आग लगने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए? जी हाँ, आग लगने वाली चीज़ों से शार्प, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि लाइटर, शार्प ऑब्जेक्ट्स और डीप वाटर से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। ये बच्चों की चीज़ें नहीं हैं। तो और कौन बताएगा, आप बताएं। मैं जो मैकेनिक का मतलब मैकेनिकल करने की मशीन, जी, ट्रेडमिल है, डंबल्स हैं, ये सारे जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सरसाइज करने की मशीन्स और ये सब, इससे दूर रहना चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को आइडिया शायद नहीं होता होगा, कुछ बच्चों को आइडिया नहीं होता कि इस बटन को दबाएंगे तो हम भागेंगे और हम गिर नहीं जाएंगे, हम सेफ रहेंगे, ये वो, और करते करते गलत बटन दबा देते हैं कुछ बच्चे और फिर अल्लाह ना करे नुकसान भी हो जाता है घर में, या अल्लाह ना करे कुछ गलत हो जाता है बच्चों को। और कौन बताएगा, आप बताइएगा। मेडिसिन से दूर रहना चाहिए। जी, मेडिसिन से दूर रहना चाहिए। जैसे कि अब हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ का मेडिसिन है। अब मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ बुखार के वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। मेडिसिन अगर बुखार के वक्त नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर हो सकता है वही बुखार आपके ऊपर चढ़ जाए, है ना, ऐसा भी होता है। आप भी बताएं, आपको पता है? जी, आप बताएं। हमें कोई भी टूल से नहीं खेलना चाहिए।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें किसी भी टूल से नहीं खेलना चाहिए। देखिए, टूल एक शार्प ऑब्जेक्ट भी होता है और हैवी ऑब्जेक्ट भी होता है। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, जैसे ये माइक है, ये काफ़ी हैवी है। तो प्यारे बच्चों, आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ अबू बकर तारी रावलपिंडी से। आज मैं नारे लगाऊंगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती, जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और नारे लगाए कुछ अच्छे अंदाज से। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम इर्तजा है। आपके सवाल का जवाब जन्नतुल फिरदौस है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अबीहा फातिमा है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उस्मान है। मैं टोबा से बात कर रहा हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों ने, आप सब ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और सवाल को दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। आइए सवाल जवाब कर लेते हैं। सवाल जवाब ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। पहला सवाल है कि गारे सौर कहाँ पर वाक़ है? गारे सौर कहाँ वाक़ है? चले आप बताएं अनस भाई। मक्का अल मुकर्रमा में वाक़ है। मक्का शरीफ में। कंफर्म? जी, चलें आप बताइए। मक्का मुकर्रमा। कंफर्म? सही? पक्का? जवाब गलत हुआ तो? जी, आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का शरीफ में है। और इसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और खलीलुल्लाह कौन से नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? खलीलुल्लाह कौन से नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? आप बताइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जी, और कौन बताएगा? आप बताएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कंफर्म? जी। आप बताइए। एक सेकंड, माइक। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जी हाँ, आप तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल के जवाब दुरुस्त आ रहे हैं। वो कौन सी नमाज है जिसमें पहले खुतबा होता है फिर नमाज पढ़ी जाती है? वो कौन सी नमाज है जिसमें पहले खुतबा होता है फिर नमाज होती है, पढ़ी जाती है? काफ़ी हाथ उठ गए। सबके हाथ उठ गए तो सारे एक साथ जवाब दीजिए। जुम्मे की नमाज, नमाज़े जुमा। आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा, ये कैलकुलेशन का मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक बच्चा एक दिन में 15 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, तो बताइए 5 दिन में कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेगा? 5 दिन में कितनी हो जाएंगी? सवाल रिपीट कर देता हूँ, हिसाब लगाएं। एक और बार सवाल रिपीट कर देता हूँ। एक बच्चा एक दिन में 15 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे और बताइए वो बच्चा 5 दिन में कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेगा? कंफर्म? अनस भाई पता चल गया? जी बताइए। 75। कोई और से पूछ लेते हैं, आप बताएंगे? 75। अच्छा, और कोई और? अकमल भाई आप बताएं। 75। कंफर्म है? चले एक और किसी और से पूछ लेते हैं।
75। आप तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी कि आप चारों का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आप लोगों ने हिसाब कैसे लगाया, कैलकुलेशन कैसे की, वो बताएगा? ये भी एक ट्रिकी सवाल है, चले आप बताएं। एक दिन के 15, दूसरे दिन के 30, 30, 30, 60, 7 में 15 डाले 75। वाह जी वाह, ये बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका जवाब भी दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह लास्ट सवाल करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कौन से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं? इसका जवाब आपको बताना है। वारिस भाई, आपको नहीं आता? चले आप बताएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी। कन्फर्म? आप बताइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहमदे मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सना सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल है कि सबसे अफजल जन्नत सबसे अफजल जन्नत का नाम बताइए। और सबसे अफजल जन्नत का नाम है जन्नतुल फिरदौस। जिन्होंने हमें कॉल पे इसका जवाब बताया, उन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे इस एपिसोड का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी